अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज हज के मौसम में इस्लाम की दावत देना, इसके बारे में ज़िक्र है। इस्लामी तारीख़ में हज के मौसम में इस्लाम की दावत देना का ज़िक्र है कुरान और हदीस की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुफ़ार कुरैश इस्लाम कबूल करने के बजाय बराबर दुश्मनी पर तुले हुए हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौसम के इंतज़ार में रहने लगे। और जब हज का मौसम आया और लोग मुख्तलिफ इलाकों से मक्का आते, तो ऐसे मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसात खुद इन लोगों के पास तशरीफ़ ले जाते और लोगों के एक अल्लाह की इबादत करने, बुत परस्ती से तौबा करने और हराम कामों से बचने की दावत देते थे। कुफ़ार कुरैश तमाम लोगों के दिलों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दावत के मुताल्लिक़ नफ़रत डालने की खूब कोशिश करते थे। खुद आपका चचा अबू लहब आपके पीछे पीछे ये कहता फिरता था कि ऐ लोगों, ये शख्स तुमको बुतों की पूजा हटाकर एक नए दीन की तरफ बुलाता है, तुम हरगिज इसकी बात न मानना। मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसीबतों और इनकी मुखालफतों को बर्दाश्त करते हुए इस्लाम की दावत लोगों तक पहुँचाते रहे और दीन हक़ की सच्चाई और शिर्क बुत परस्ती की खराबी को वाज़ा करते रहे। बाज़ लोग तो नरमी से जवाब देते, लेकिन बाज़ लोग बड़ी सख्ती से पेश आते और गुस्ताखाना बातें कहते थे। इसी हज के मौसम में एक मरतबा कबीला औस और खजरज के कुछ लोग मदीने से आए हुए थे, जिनके पास तशरीफ़ ले जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी। इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और आपकी मदद का वादा किया। अल्लाह की कुदरत। बहरी मैयत। मुल्क उर्दन में छोटा सा एक समंदर है जिसको बहरी मैयत डेड सी कहते हैं। अल्लाह ताला ने कौम लूत की बस्तियों को पलटकर एक गहरे समंदर में तब्दील कर दिया, जिसके पानी की सतह आम समंदरों के मुकाबिल 1300 फीट गहरी है। इसकी बड़ी खुसूसियत यह है कि ना कोई जानदार इसमें जिंदा रहता है और ना ही कोई डूबता है, जबकि दूसरे समंदरों में जानदार चीजें भी हैं और जानदार बेजान चीजें इसमें गिरकर डूब भी जाती हैं। और बाकी दूसरे समंदरों में जानदार चीजें भी हैं और जानदार और बेजान चीजें इसमें गिरकर डूब भी जाती हैं। एक फर्ज के बारे में, नमाज में इमाम की पैरवी करना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते थे कि नमाज में इमाम के पीछे पहले रुकन अदा न किया करो। फायदा, अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो तो तमाम अरकान को इमाम के पीछे अदा करना चाहिए, इमाम से आगे बढ़ना जायज नहीं है। मुस्लिम 932। एक सुन्नत के बारे में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिजदा फरमाते तो अपनी नाक और पेशानी को जमीन पर रखते और अपने बाजुओं को पहलू से अलग रखते और अपनी हथेलियों को कांधों के बराबर रखते। तिरंदी 270। एक अहम अमल की फजीलत, अजान के बाद दुआ पढ़ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अजान सुनते वक्त अल्लाह से यूं दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्माति वस्सलातिल काइमति आति मुहम्मदानिल वसीलता वल फजीलता वबअसहु मकामम महमूदा लिल्लज़ी वअदतहु, तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शफाअत का हकदार होगा। बुखारी 614। एक बार दुआ और सुन लें। अजान के बाद दुआ पढ़ने वाली है ये, जो अजान जब हो जाती है तब पढ़ते हैं। वैसे तो अजान का जवाब देना पड़ता है, जो अजान में कहा जा रहा है वो हम कह रहे हैं। और जब हय्य अला सलाह हय्य अला फलाह आता है, हय्य अला फलाह, तो हम उसमें ला हौला वला कुव्वता कहते हैं। दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्माति वस्सलातिल काइमति आति मुहम्मदानिल वसीलता वल फजीलता
वबअसू मकामम महमूदा लिल्लज़ी वअदतहू। एक गुनाह के बारे में गलत हदीस बयान करने की सज़ा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी हदीस को बयान करने में एहतियात करो और वही बयान करो जिसका तुम्हें यकीनी इल्म हो। जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ से कोई गलत बात बयान करे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तिरंदी 2951। दुनिया के बारे में थोड़ी सी रोजी पर राजी होना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से थोड़ी रोजी पर राजी रहे तो अल्लाह ताला भी इसकी तरफ से थोड़े से अमल पर राजी हो जाते हैं। बहकी शेबुल ईमान 4409। आखिरत के बारे में जहन्नमियों का खाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जहन्नम वालों का आज ना कोई दोस्त होगा और ना कोई खाने की चीज नसीब होगी सिवाय जख्मों के धोवन के, जिसको बड़े गुनहगारों के सिवा कोई न खाएगा। जख्मों का धोवन या जिसको पीप बोलते हैं। सूरह हाका 35 से 37 तक। तिब नब्बे से इलाज। नमूनिया का इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निमोनिया के लिए वज़क़, पुष्ट और रोगन जैतून पिलाने को मुफीद बतलाया है। फायदा वज़स तिल के मानंद एक किस्म की घास है जिससे रंगाई का काम लिया जाता है, और खुश्क एक खुशबूदार लकड़ी है जिसको हूद हिंदी भी कहते हैं। एक तो घास का नाम है वज़स जो आया है, तिल के मानंद एक किस्म की घास है जिससे रंगाई का काम लिया जाता है, और खुश्क तो एक खुशबूदार लकड़ी है जिसको हूद हिंदी भी कहते हैं। इब्ने माजा 3467। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम अल्लाह ताला और इसके रसूल का हुक्म मानो और हुक्म की खिलाफ वर्जी से बचते रहो। फिर अगर तुम मुंह मोड़ोगे और नहीं मानोगे तो यकीन जानो कि हमारे रसूल के जिम्मे तो सिर्फ अहकाम को साफ साफ पहुंचा देना है। सूरह मादा 92। ये सब हदीस से लिया गया है, आप लोग इसको सुने और इसमें जो भी कुछ दुआएं वगैरह आई हैं उसको पढ़ लें, याद करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सवाब की दुआ है जो अज़ान के बाद पढ़ी जाती है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।